कैल्शियम की कमी हो, पट्टों की तकलीफ हो, ये उसके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने साफ़ कर लिया है, कुछ थोड़ा सा और बस ये डंडियाँ वगैरह सिर्फ अलग करनी है और इसमें इसको अच्छी तरह से हम पानी से। वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ सुहांजनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुहांजना जो कि एक सर्दियों की बहुत ही अहम सौगात है, गोश्त में भी इस्तेमाल किया जा सकता है पकाकर, कीमे के साथ पकाया जाता है, आलू के साथ भी पकाया जाता है और ये बेइंतहा मुफीद सब्ज़ी है सर्दियों की और ये एक सौगात है विंटर की, आप ये समझ लें। तो और इसके अंदर तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। जिनको पट्ठों की कमज़ोरी होती है, जिनको कैल्शियम की कमज़ोरी होती है, ये उनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। और सुहाने को इस हालत में भी पकाया जा सकता है, गोश्त के साथ, कीमे के साथ, आलू के साथ। और इसके डंडी, इसकी पत्तियाँ, सब चीज़ जो है फ़ायदेमंद है। बल्कि इनके पत्तों का पाउडर भी बनाकर बाज़ार में बिकता है, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा इसका कहवा बना के पिया जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। चलिए फिर फटाफट से अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। देगची में मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये देखें, ये मैंने इसको पानी में डाल दिया है। ये देखें किस कदर का इसमें मिट्टी है जो निकल रही है। ये इसमें अच्छी तरह से इसको मैं थोड़ा सा वॉश करूँगी ताकि इसकी मिट्टी तमाम निकल जाए। जैसे ही ये पानी बॉयल होगा तो बस इसके अंदर मैं डाल के इसको एक डेढ़ मिनट के लिए मैं इसे बॉयल करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना रेत मिट्टी पानी निकला है और ये कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अब हम इसको बॉयल पानी में डालेंगे। ये आप देख लें, ये पानी बॉयल हो रहा है और इसमें ये 1 मिनट तक बस हमने इसे बॉयल करना है। का स्टेन कर लिया है बॉयल करने के बाद। ये मैंने कीमा ले लिया है और कीमे को कुकर में डाल के और मैंने इसके साथ प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक डाल के और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे कुकर में 1 से 2 विसल दी हैं। उसके बाद ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से अगर हम किसी भी तरह के कीमे को बनाएंगे तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा रहता है पकने में। अब बस इस पानी को मैं खुश्क करती हूँ। साथ ही इस पानी के मैं जब ये खुश्क हो रहा है तो इसके अंदर मैं ये मसाले शामिल करूँगी। मसाले आप देख लें, ये 1/2 टी-स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून ही हमारे पास ये वाइट ज़ीरा है और साथ 1 हमने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 हमने ये ली हैं काली मिर्चें, 3 लौंगे और 2 ये छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। ये हम इसमें डाल देते हैं ताकि साथ ही ये भी पक जाएँ इसके। अभी देख लें, हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है, बस इसको हम इसी तरह से हम इसको पकाते हुए ही पानी को खुश्क करेंगे कीमे में। जो हमारे पास जो हमने कीमा बनाया था ये हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसको खुश्क करेंगे और साथ ही अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, ये अपने ही पानी में कीमा पक रहा है। ये अब आप देख लें, ऑलमोस्ट इस कीमे का पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर आके हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल मैं पहले बता रही हूँ आपको कि ऑयल ज़रा सा इसमें ज़्यादा ही जाता है। तो ये 1 कप ऑयल है लेकिन हम इसमें से थोड़ा ही बचाएंगे। देखिए मैंने बस इतना ही बचाया है, ये आप ऑयल देख सकते हैं। ये तकरीबन 6 हम इसमें शामिल करते हैं ये गोल वाली जो मिर्चें होती हैं। बस अब ये इसके अंदर पहले ये ज़रा सा फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये कीमा अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें ये सुहांजना शामिल करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके और हमने निचोड़ के अच्छी तरह से रखा हुआ है। यानी इसका पानी मुकम्मल तौर पे हमने ड्राई कर लिया था। अब ये हम इसमें डाल के इसे फ्राई करेंगे। इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्चें और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर बन रहा है और ये कीमा जो है और मोरिंगा दोनों ही बहुत अच्छे फ्राई हो गए। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। ये देखें, दही मैंने बस थोड़ा सा ही बचाया है 1 बोल में से, ये आप देख सकते हैं।
और दही डालने से एकदम से ये मोरिंगा कीमा जो है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा एक निकल के आता है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट और निखर के आता है कि बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लजीज हो जाता है इसका टेस्ट ना। अब मैं ये दही का पानी खुश्क होने तक लिड लगाकर पका रही हूँ। और ये देखिए अब हम देखते हैं, ऑलमोस्ट लग रहा है कि दही का पानी खुश्क हो गया है। हाँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये दही का पानी खुश्क हो गया है और ये मोरिंगा कीमा तकरीबन तैयार हो गया है। इसमें जितना हमने ऑयल डाला था वो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे भी मोरिंगा भी और कीमा भी दोनों ही ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लेकिन हमने इतना ही रखना है जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। और ये देखिए मैं गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया से स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये हमारा सुहाजना कीमा या मोरिंगा कीमा हमारा तैयार हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा है, ये सबके लिए मुफीद है, बच्चे खाएं बड़े खाएं सबके लिए मुफीद है। और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, और जिनको हड्डियों की कैल्शियम की कमज़ोरी होती है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इसको देखते हुए अपने घर में बनाएंगे और मौसम की इस बहुत ही अच्छी सब्ज़ी का फ़ायदा उठाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।